वैसे तो 2016 में संगीत की सेवा हमने नगर में प्रारंभ करी। जब प्रारंभ किया तो कई प्रकार के, जैसा कि जब कोई कार्य शुभारंभ होता है तो कई तरह के व्यवधान, कई तरह की नकारात्मक बातें आती है, किंतु ऐसे में भी हमने प्रयास किया संगीत की विधा को जन जन तक पहुंचाने का। सभी विद्यार्थियों को जो भी संगीत के प्रेमी हैं उनको इससे लाभान्वित करने की दिशा में हमने प्रयास किया। 2016 में जब हमने इसका शुभारंभ किया तो उस समय पर सिर्फ शास्त्रीय गायन और तबला वादन, ढोलक वादन इनका ही प्रशिक्षण देते थे, किंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ हमने अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद के माध्यम से संस्था आज के समय में संचालित होती है और वर्तमान समय में अभी तक संस्थान से 1500 से अधिक विद्यार्थी संगीत शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में सिर्फ शास्त्रीय गायन ही नहीं, चाहे हारमोनियम वादन, ढोलक, तबला, गिटार, कीबोर्ड और साथ ही साथ अभी इस साल ही हमने शास्त्रीय नृत्य की कक्षाएं भी प्रारंभ करी, ताकि जो शास्त्रीय नृत्य में रुचि रखते हैं उनके लिए हम व्यवस्थित एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके। साथ ही संस्थान में सिर्फ संगीत मनोरंजन तक ही सीमित न रह जाए, इस दिशा में भी प्रयास किया 60 से अधिक ऐसे कलाकार पैदा करें जो वर्तमान समय में संगीत के माध्यम से ही अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। संगीत के माध्यम से ही कोई कीबोर्ड बजा करके, कोई ढोलक बजा करके, कोई गा करके, कोई तबला वादन करके वर्तमान समय में अपने आजीविका इससे चला रहे हैं। साथ ही संगीत प्रशिक्षण के साथ साथ कुछ ऐसे शिक्षक भी संस्थान के द्वारा तैयार किए गए, कम से कम 10 से 12 ऐसे विद्यार्थी तैयार किए गए जो विभिन्न विद्यालयों में संगीत की शिक्षा देकर के संगीत को ही और बढ़ावा दे रहे हैं। उनका प्रशिक्षण विभिन्न संस्थानों के माध्यम से दे रहे हैं और इसी दिशा में संस्थान विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों से सेवाएं दे रहा है। आप सबका सहयोग, आप सबके सानिध्य से ये सब संभव हो पा रहा है। वर्तमान में भी 100 से 150 विद्यार्थी संस्थान से संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं और कम से कम 50 से 60 ऐसे विद्यार्थी हैं जो शास्त्रीय संगीत में डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कोर्स कर रहे हैं, जो आगे चलकर कहीं न कहीं किसी न किसी जॉब के माध्यम से, डिग्री डिप्लोमा के माध्यम से कहीं न कहीं संगीत शिक्षक के रूप में अपनी पोस्टिंग प्राप्त करेंगे। क्योंकि जैसा जैसा रुझान मिलता जा रहा है, संगीत की धीरे धीरे हर जगह डिमांड बढ़ती जा रही है, रुचि बढ़ती जा रही है। उस सबको मद्देनजर रखते हुए संस्थान इस दिशा में कार्य कर रहा है और आप सबके सहयोग से हम अभी तक चलते आए हैं। क्योंकि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारोबार बढ़ता गया। तो आप सब जुड़ते गए, आप सबके सानिध्य से, आप सबके सहयोग से हम इस दिशा की ओर अग्रसित हैं। आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए मैं संगीत दिवस के अवसर पर आदरणीय गांधी आचार्य सर को अनुरोध करूंगा वो पधारे। ओझा परिवार का योगदान और राठी परिवार की तरफ से जो प्रेरणा और उत्साहवर्धन का कार्य किया जा रहा, पुनः उनके लिए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, उनका वंदन। अब मैं सीधे सीधे यहाँ पधारे अतिथियों से निवेदन करूँगा, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय रमन बिहारी जी ओझा करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में कंचन जी राठी मैडम आप विराजित है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आप पधारे। साथ ही जितने मेरे वरिष्ठ साथी हैं, आदरणीय दर्शन सिंह जी और श्रीकांत जी के परम स्नेही और जो आशीष देते रहते हैं, उत्साहवर्धन करते रहते हैं, अन्नू कपूर जी के मित्र आदरणीय राकेश जी थावरिया भाई साहब, भाभी जी की तबीयत खराब है, होटल लगी हुई, उसके बावजूद भी बता रहे हैं। संगीत की रुचि देखो आप उनकी। नवीन जी राठौर, हमारे साहित्य परिषद के पूर्व अध्यक्ष राजेश जी पुरोहित, महामंत्री श्री सुनील जी राठौर, मेरे परम मित्र और अनुज किशोर जी राठौर, मेरी भतीजी आकांक्षा राठौर, नंदू जो एक बहुत ही बेहतरीन कवि है और शायर है, लिखते बहुत अच्छे हैं, नंद किशोर जी, अनुराग जी तिवारी और यह पधारे समस्त महानुभावों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय मातृशक्ति, आपका बहुत बहुत अभिनंदन।
तृप्ति शर्मा जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जितने भी यहाँ बैठे सभी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि ग्रहण कहा है अपना पधारे और माल्यार्पण कर मां सरस्वती की पूजा आराधना अर्चना साथ में अध्यक्ष महोदय सब आ जाए, अपन लाइन से खड़े हो जाएंगे और मां की आराधना में किशोर जी आप आए। पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम को गति दे रहे हैं। नंद किशोर जी आगे आ जाए। राजेश जी मेहरा, रेडियो श्रोता संघ के अध्यक्ष राजेश जी मेहरा, कमलेश जी राठौर, अशोक के सुमन मेरे मित्र ब्रह्म, आप आए आगे। बहुत ही अखिल भारतीय साहित्य परिषद और कृष्ण मिट्टी के कार्य द्वारा शाल, श्रीफल और माल्यार्पण कर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे सहज सरल और विनम्र ममतामय हृदय की आकांक्षा रखो उनको तथा तृप्ति जी उनका सम्मान कर रहे हैं। 2000 को अभिनंदन। हमारे बीच विराजी श्रीकांत जी हो जाएंगे, पिताश्री आज आपको आमंत्रित करूंगा मंच पे कि आप पधारे। आपके हार्दिक स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। श्री दर्शन सिंह जी और राकेश जी खौरे भाई साहब, आप आए और हनुमान जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय आदरणीय राजेश जी पुरोहित शाल वहां तक माल्यार्पण कर जो भी साहित्यकार अपनी गौरवमय उपस्थिति के साथ यहाँ पर पधारे हैं, उनके स्वागत हेतु उनके सम्मान हेतु मैं आदरणीय सबसे पहले हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष अरुण जी गर्ग साहब, आप अभी नवनियुक्त अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। आपका हृदय से कृष्ण संगीत अभिनंदन करते हैं। आपके स्वागत और माल्यार्पण के लिए मैं संस्था के संस्थापक रमन योजना साहब से अनुरोध करूंगा कि आप माल्यार्पण करके श्रीफल भेंट करके आदरणीय अरुण जी गर्ग साहब का आपका भी हम हृदय से कृष्ण संगीत अकादमी की ओर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अगले क्रम में मैं संस्थान की अकादमी की ओर से आप सभी के लिए सबसे पहले हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संरक्षक श्रीमान दर्शन सिंह जी होरा साहब, आपके सम्मान के लिए मैं रमन जी ओझा साहब से अनुरोध करूंगा कि आप कृपा करके पधारे और संस्थान के द्वारा सभी परिषद के सदस्यों का अगले क्रम में साहित्य परिषद के संरक्षक आदरणीय राकेश जी थावरिया साहब पधारे और आप पधार करके आदरणीय राजेंद्र जी आचार्य साहब, आप भी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संरक्षक महोदय हैं, आप भी पधार। संरक्षक पद पर श्रीमान परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कृष्ण म्यूजिक एकेडमी के हमारे जो अभी आप के दो निदेशक या श्रीकांत जी ओझा के स्वागत के लिए
मैं हमारे पूर्व अध्यक्ष राजेश पुरोहित और हमारे संरक्षक राजेंद्र आचार्य से निवेदन करूँगा कि वे आए और आज के हमारे आयोजक और हमारे हॉल कमेटी में जिन्होंने बहुत ही हमें मुख्य अतिथि साहिबा ने भी भाई साहब का स्वागत किया। एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद। तालियों से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। संयुक्त मंत्री पद पर ही श्रीमान संजय जी श्रीमान साहब, आप भी आज कृपापूर्वक पधारे हैं। आपका संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अगले क्रम श्रीमान अनुराग जी तिवारी साहब, आप भी पधारे। श्रीमान किशोर जी राठौर साहब, आप भी आज पधारे, कृपा करके। आपका संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। श्रीमान नवीन जी राठौर साहब, आपका भी अकादमी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जो मार्गदर्शक है वो हमारे बीच में आज मौजूद है। डॉक्टर राजेश जी पुरोहित साहब, आपका भी स्वागत विश्व संगीत अकादमी की ओर से अपर्णा उड़ान करके किया जा रहा है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत हम करते हैं। महामंत्री अशोक जी सुमन जो साहित्य परिषद के विशिष्ट सदस्य हैं, आपका भी हम विश्व संगीत अकादमी की ओर से आपका अपर्णा उड़ान करके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। हिंदी दिवस के कार्यक्रम को संचालित करने जा रहे हैं श्रीमान कमलेश जी राठौर साहब, आप भी पधारे। आपका भी अकादमी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और सुनील जी राठौर साहब जो एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में अपनी शिक्षाओं की सेवाएं और साहित्य के दिशा में भी अपनी रुचि को प्रगाढ़ करते जा रहे हैं अपनी लेखनी के माध्यम से। आपका भी अकादमी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आकांक्षा जी राठौर, आपका भी अकादमी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत हम करते हैं। निश्चित रूप से आप सबकी लेखनी की दिशा में, काव्य पाठ की दिशा में अपना उज्जवल भविष्य करेंगे और इस दिशा में अग्रसित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अगले क्रम में मैं महोदय से निवेदन करूंगा, आप आसन ग्रहण करें और राखी मैडम को भी आमंत्रित करता हूँ, आप दोनों आए, तरती जी का भी आप हार्दिक स्वागत करें। दोनों का